हरे कृष्ण। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से भारतवर्ष का नक्काशा प्राप्त हुआ। किस तरह से शास्त्रों में इसका संदर्भ बताया गया है। तो सबसे पहले है जो श्री थिरु वेंकट रामानुजा अय्यर, इन्होंने 1805 के दशक में महाभारत के भीष्म पर्व, जम्बूखंड, विनिमर्ण पर्व, इन श्लोकों के आधार पर इन्होंने भारतवर्ष के नक्शे का संशोधन किया। तो इनका ऐसा कहना है कि भारत खंड को सुदर्शन द्वीप भी कहते हैं, और ये इसलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि सुदर्शन, आँखों को बहुत सुंदर दिखता है ये, और ये गोलाकार होने के कारण एक भगवान के चक्र की तरह दिखता है। तो ये जो परिमंडल शब्द आया है इसमें, तो परिमंडल शब्द का अर्थ है कि सुदर्शन द्वीप ठीक या भारत खंड है वो ठीक गोलाकार है, बिल्कुल बेल के फ्रूट की तरह है ना। ये जो बेल का फल है, आप लोगों ने इसको खाया भी होगा, इसका जूस भी पिया होगा। तो यह बेल है ठीक सर्कुलर शेप में। तो और आगे बताया गया है कि ये भारतवर्ष कैसा होगा। तो यह पुष्प और फलों से लदे हुए, वृक्षों से, नाना प्रकार की फसलों से तथा अन्य अनेक प्रकार की समृद्ध वस्तुओं से परिपूर्ण होगा, और यह चारों ओर से खारे समुद्र से घिरा होगा। तो फिर कहा गया है अगले श्लोक में कि जैसे मनुष्य दर्पण में अपना मुख देख सकता है, वैसे ही इस सुदर्शन द्वीप या भारत खंड का स्वरूप चंद्रमा से देखा जाता है ना। तो किस तरह से दिखता है, तो आगे बताया कि इस भारतवर्ष का आधा भाग खरगोश और छोटे पीपल के पत्ते के समान प्रतीत होता है। अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे या हम आईने से देखेंगे तो, और शेष आधा भाग बड़े पीपल के पत्ते के समान प्रतीत होता है। ये सभी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से घिरे हुए हैं, और इन भागों के अलावा बाकी सब पानी में है। तो ऐसा श्लोकों में बताया गया है ना, शास्त्रों में। तो अभी ये तिरुअनंत जो सन्यासी है, इन्होंने इसके बारे में बहुत सोचा है ना। तो फिर उन्होंने स्केच निकाला इसका, है ना, इसका नक्शा निकाला। एक आधा भाग खरगोश है ना, और आधा भाग पीपल के पत्ता। तो जब उन्होंने चित्र बनाया है ना, एक बड़े खरगोश और पीपल के पेड़ के पत्तों के अनुसार, तो ये ठीक ऐसा दिखाई दिया है ना, देख सकते हो आप। तो वापस वो सोचने लगे कि ठीक है, तो देखिए एक खरगोश है और दो पीपल के पत्ते हैं, और एक छोटा पत्ता है वो खरगोश के ऊपर है। तो फिर उन्होंने, सन्यासी ने उसको बहुत चिंतन किया और उसको आईने के अनुसार घुमाया। तो जैसे घुमाया तो इस तरीके से वह नक्शा बन गया है ना। ये दो पीपल के पत्ते आधा भाग, और एक खरगोश जो, और उसके ऊपर एक पीपल का पत्ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर ये इस तरह से इसका नक्शा का चित्रण हुआ। आप देख सकते हो ये दो पीपल के पत्ते हैं, जो अफ्रीका है और नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर है नीचे ऑस्ट्रेलिया है, और ये पूरा आशिया है जी। तो इस तरह से दिखाई देता है फिर। तो ये जो 9th वर्ष है,
जिसको भारत खंड कहते हैं। तो इसका नक्काशा इस तरह से फिर फाइंड आउट हुआ। जो एक खरगोश के भांति है उल्टा, और 2 पीपल के पत्ते हैं इस तरीके से, और चारों भागों में पानी है। जी, तो इस वीडियो में आपको हमने केवल भारतवर्ष का जो नक्शा किस तरह से शास्त्रों में बताया गया है इसके बारे में वर्णन किए। तो अगले एपिसोड में हम और भारतवर्ष के बारे में जानकारी लेते हैं। हरे कृष्ण।